सब लोग चाहते हैं कि उनके पेट्स हेल्थी और हैप्पी रहें। और नागपुर में एक ही नाम है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइफलाइन पेट क्लिनिक। लाइफलाइन पेट क्लिनिक में आपका स्वागत है। नागपुर का सबसे अच्छा पेट केयर क्लिनिक भांडे प्लॉट चौक में। रेगुलर चेकअप्स और वैक्सीनेशन से लेकर सर्जरीज, डेंटल क्लीनिंग और न्यूट्रिशन काउंसलिंग तक आपके पेट को जो भी चाहिए वो यहां मिलेगा। एक्सपीरियंस डॉक्टर परमेश्वर कयंडे, जो एक ट्रस्टेड वेट है, लाइफलाइन पेट क्लिनिक में आपके पेट को प्रोफेशनल केयर विद अ पर्सनल टच देते हैं। बिजी स्केड्यूल, घर पे विजिट भी करते हैं। चाहे रूटीन वैक्सीन हो या इमरजेंसी सर्जरी, आपका प्यारा पेट सेफ हैंड्स में है। तो इंतजार किस बात का? अपने पेट्स को प्यार और देखभाल लाइफलाइन पेट क्लिनिक में दिलाएं, क्योंकि हेल्थी पेट्स मतलब हैप्पी होम्स। मयूरेश्वर कॉम्प्लेक्स, नंदनवन रोड पे विजिट करें या 9579086879 पे कॉल करें। लाइफलाइन पेट क्लिनिक, प्यार, देखभाल और एक्सपर्ट पेट हेल्थ सब एक ही जगह। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर कायंदे है और मैं एक वेटनरी डॉक्टर पेशे से, और मेरा जो एजुकेशन है वो वेटनरी मास्टर्स हुआ है। और मेरा जो एजुकेशन 2010 में कंप्लीट हुआ है, तब से मैं अब तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करीबन 15 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल आमतौर पर पालतू जानवर में कौन कौन से प्रकार की समस्याएं नजर आती है? पालतू जानवरों में जो शहरी भाग में रहने वाले लोग हैं, उनके पास में 2 से 3 प्रकार के प्राणी ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि श्वान हो गए, जिनको हम लोग बाउंस बोलते हैं, बिल्लियां हो गई है, और जो कुछ बर्ड्स है लोग पालते हैं घर में, वो भी रहते हैं, और टॉर्टोइस या रैबिट्स भी लोग पालते हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डॉग्स और कैट का रहता है, शहरी भाग में भी रहता है। और डॉग्स में ज्यादातर जो बीमारियां रहती है, जो उनके लिए जानलेवा होती है, वो होती है कि उनके वैक्सीनेशन ना होने की वजह से होती है। जिनमें बीमारी आती है कि एक पारो वायरस इन्फेक्शन होती है, जिसको पतली संडास होती है, उल्टियां होती है, जिसमें खून भी आता है। इनमें सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी होती है, और वो बीमारी ज्यादातर जो नए बच्चे लेते हैं लोग, उनमें ज्यादातर पाई जाती है। दूसरी किस्म बीमारी थी कैनन डिस्टेंपर करके बोलते हैं उसको, जो बीमारी में हम हिंदी में उसको पोलियो भी बोल सकते हैं, डॉग का पोलियो बोल सकते हैं। ये कैनन डिस्टेंपर बीमारी ऐसी है कि वो एक बार अगर कोई डॉग को हो गई तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है उनको, या फिर 90 to 98% तक उसका डेथ रेट होता है। तो ये भी एक जानलेवा बीमारी इनको होती है। इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां रहती है, जैसे हेपेटाइटिस होता है या फिर पैराइन्फ्लुएंजा होता है। ये सब बीमारियां डॉग को बचाने के लिए हम लोग उनमें से वैक्सीनेशन से ही उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये तो जो जानलेवा बीमारी वो है। बाकी अभी गर्मियों में उनका बाहर निकलना, स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि खुजली के बीमार पड़ना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये बीमारी अभी उनको ज्यादातर जैसे ही गर्मियां बढ़ती है उस टाइम में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और दूसरी बीमारी रहती है कि खांसी वाली बीमारी भी उनमें होती है। अभी जैसे सीजन चेंज होता है तो कैनल कफ वाली बीमारी, जिसमें खांसी होने की संभावना ज्यादा होती है डॉग में, और 5-6 दिन तक खांसी चलती है। ये बीमारी भी इस कैटेगरी में आती है कि खांसी जो एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से उनको होती है। सर, अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि पालतू जानवरों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग आ गए हैं? आज से 10 साल पहले अगर आप पूछेंगे तो उस टाइम में लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन इंटरनेट के आने की वजह से और अच्छी सुविधा मिलने की वजह से बड़े शहरों में लोगों का अवेयरनेस भी इसमें बढ़ना चालू हो गया। लोग खुद आके जब नया बच्चा लेने वाले थे, डॉग का हो या बिल्ली का हो, तो आके पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, हम लोग कौन सी ब्रीड रख सकते हैं, हमारे घर के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा स्मॉल ब्रीड रखना है कि बड़ा जानवर रखना है, कि उसमें वो आइडेंटिफाई करने की पहले आती है कि हम लोग कौन सी ब्रीड प्रीफर करें। फिर उसके बाद में वैक्सीन के प्रति भी उनका अवेयरनेस बढ़ गया कि वो खुद आके पूछते हैं कि सर वैक्सीनेशन कब इनके कराना है, डीवर्मिंग कब कराना है। तो अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ा है अभी डॉग्स के बारे में। ब्रीड के बारे में अगर बात करें, आप ब्रीड के बारे में बात करें तो रॉटवीलर ये जो ब्रीड है, ये बहुत डेंजरस ब्रीड बन गया है। और केसेस देखे होंगे कि रॉटवीलर द्वारा अटैक करके जान तक दी गई है। तो क्या रॉटवीलर परचेस करना चाहिए, रॉटवीलर पालना चाहिए? नहीं, रॉटवीलर पालना, एक्चुअली रॉटवीलर जो वो शॉर्ट टेम्पर्ड ब्रीड है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो वो ब्रीड वैसे ही थोड़ी सी फ्यूरियस रहती है, एग्रेसिव में रहती है। तो अगर बचपन से ही अगर उसको ट्रेनिंग करके पाल रहे हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से उसको घर में रख सकते हैं।
बट बचपन से उसका एग्रेशन अगर हम लोग अपनी एक्टिविटी से बढ़ा रहे हैं, जैसे कि उसको बचपन से चिढ़ाना है, उसको दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए प्रोत्साहित करना है, या फिर दूसरे डॉग के ऊपर बचपन से ही कि हम लोग करते हैं कि जाओ उसके ऊपर अटैक करो, तो वो फिर एग्रेशन उनमें बढ़ते जाता है। तो यानी 80% रॉटवीलर ऐसे हैं कि जो जिनमें एग्रेशन है, लेकिन 20% रॉटवीलर ऐसे भी है कि जिनमें एग्रेशन कुछ भी नहीं है, ओनर की बात पूरी सुनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग बचपन से उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं और उनको कैसे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, पालतू जानवरों में अगर देखा जाए तो कौन कौन से डॉग्स घर में पालने लायक है, कौन कौन सी ब्रीड के क्या कहेंगे? घर में रखने लायक ब्रीड अभी कैसा हो गया कि शहरी भाग में जिसका इंडिपेंडेंट घर है, हम उनको सजेस्ट कर दें कि आप थोड़ा जो मीडियम साइज या लार्ज साइज की ब्रीड आप घर पे रख सकते हैं, जिसमें गोल्डन रिट्रीवर्स, लैब्राडोर, डॉबरमैन, ग्रेट डेन, जर्मन शेपर्ड्स, ये डॉग आते हैं उसमें। और जिनका फ्लैट स्कीम में रहते हैं, जिनका स्पेस घर का स्पेस कम है, तो उनको हम लोग सजेस्ट कर देंगे आप छोटी ग्रेड में जाइए, जिसमें आता है शि ट्जू आता है, पग आता है, लासा एप्सो आता है, चाचा वाइट ग्रेड आती है, और एक बिग बिग करके आता है कि डॉबरमैन जैसे दिखता है लेकिन छोटा रहता है, और नेक्स्ट ग्रेड में ये ब्रीड्स हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। ऊपर से रहता है कि लोगों को तो आपको शॉर्ट हेयर चाहिए कि लॉन्ग हेयर चाहिए, घर में बाल नहीं आना चाहिए, तो वो हिसाब से भी हम लोग उनको बताते हैं कि आपको अगर कम बाल वाले चाहिए तो आप डॉबरमैन रखिए, आप पग रखिए, डैश आउट रखिए, या फिर आपको ज्यादा बाल वाले डॉग चाहिए तो फिर इसमें आपको गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, ये ब्रीड्स आप उसमें रख सकते हाँ, तो खान पान के ऊपर जाए तो उनका खान पान किस तरह का होना चाहिए और बाकी चीजों से किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्या हैं। खान पान के बारे में जब पपी जब लेते हैं तो उस टाइम से उनके खान पान और उसके जैसे एज बढ़ते जाता है उस हिसाब से उसके खाने पीने की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग रहती है, और वैसे उसकी चेंज करना पड़ता है। जब पपी हम लोग माँ से अलग करते हैं और जब उसको परचेस करके घर में लाते हैं, तो उनको माँ से दूध छोड़ने के बाद में वीनिंग फूड आता है, या मिल्क प्रिपरेशन बोलते हैं उसको, फिर उसके ऊपर कुछ दिनों तक रखते हैं, 60 से 65 दिन होने तक। फिर उसके बाद में धीरे धीरे डॉग फूड उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, और 3 से 6 महीने के बीच में फिर उनको थोड़ा बहुत घर का खाना भी चालू करते हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि जब पपी घर में लेके आते हैं लोग और सडनली उनके खाने में बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं, तो उसके बाद में ही पपी ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनको दूसरी बीमारियां ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जो भी अपनी इम्यूनिटी रहती है अपने गट से रिलेटेड रहती है, तो उनका गट माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम लोग सडन चेंजेस करते हैं। तो मेरा भी वही कहना है कि आपको जब भी कोई नया पपी लेता है तो उनमें प्लान कैसा करना, आप एक कोई भी अच्छे वेटरनरियन से जाके आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझा देंगे कि कौन से एज में उसको क्या खाना और कब कौन सा खाना शुरू करना है उसमें। लोगों में बहुत सारी गैर धारणाएं हैं, तो वो बोलने पकड़ने से हो जाता है, खाना नहीं खाता, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ज्यादा घर में पाले उसकी तबीयत खराब हो तो परिवार के बाकी लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह की धारणा क्या कहेंगे? नहीं, ये सब कैसे, ये सब मिथ्स है जो अपन अपने परसेप्शन लगा के उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि डॉग को हाथ में पकड़ने से अपने को कोई बीमारी होगी, या फिर उसको अगर आपका डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो उसके बाद में तो बहुत सारी जो रेबीज जैसी बीमारी है जो होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं उस चीज में, तो ये चीजें होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर कुत्ते का बाल पेट में गया तो कुछ होगा क्या, पहले मान जाने से कुछ कैंसर होता है या कुछ होता है, तो ऐसा आज तक कोई रिसर्च में ऐसा मिला नहीं कि कुत्ते के बाल पेट में जाने से कोई कैंसर होकर कोई लोग मरे हैं या कुछ हुआ है। और जिसका बाल एक आध बाल पेट में गया तो भी वो अपने इससे निकल जाता है बाहर, तो उसमें ऐसा कोई चांसेस नहीं रहते हो। लेकिन हाँ, जो डॉग को घर में डॉग को रखने को हम लोग सभी को बोलते हैं कि सर उनको पट्टा मत लगाइए, बेल्ट मत लगाइए, उसको एक जगह बांध के मत रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक जगह पर बंधे रहते हैं ना, तो उससे उनका मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है उनको, और उनकी जो स्ट्रेस लेवल की वजह से उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। दूसरा है कि उनका एग्रेशन बहुत बढ़ता है उसकी वजह से, क्यों एग्रेसिव होती है, क्योंकि बांध के रखते हैं और एकदम छोड़ दिया ना तो वो घर में कहा जाती है किसको पकड़ना है, किसको घर के अंदर तोड़ करना है, कुछ काटना है, कुछ करना है, ऐसी चीजें होती है। जो डॉग कंपेरेटिवली विदाउट बेल्ट के हम लोग घर के अंदर बांधते हैं उनमें एग्रेशन कम रहता है, जो डॉग बांध के रखते हैं या केज में रखते हैं उनके कंपेरिजन में। सर, पालतू जानवर की बात करें, परिवार का एक हिस्सा वो हो जाते हैं। आपने अपने पूरे करियर में ना जाने कितने डॉग्स को और कितने अलग अलग पालतू जानवर का आपने इलाज किया होगा, उनको ठीक किया होगा। एक परिवार जब एक बीमार पालतू जानवर को, कुत्ते को या डॉग को अगर लेके कर आता है और वो बाद में आप ठीक करके गया, तो परिवार का भी चेहरे पे खुशी होती है, तो देखकर आपको किस तरह खुशी, किस तरह समाधान मिलता है, क्या कहेंगे? अक्सर कैसा हमने ये जो प्रोफेशन चूज किया है इसको हम लोग सेवा के माध्यम से देखते हैं कि एक प्रकार से सेवा ही रहती है हमारी, कि हम लोग वो भी देखते हैं कि
पैसे वाला है कैसा है, उस पर खर्चा कितना करना है, उसको ट्रीटमेंट कितना करना, हम लोग सब पहले उनको समझा देते हैं कि ये इसमें कितना कॉस्टिंग हो सकता है, क्या इसमें खर्चा भी कितना हो सकता है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और डेफिनेटली जब कोई ऐसी बीमारी रहती है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, जिससे एनिमल भी जल्दी रिकवर नहीं करता है, इसमें अगर कोई जानवर ठीक होकर जाता है तो हमको भी उसमें से आनंद आता है। मैं लाइफलाइन पेट क्लिनिक की अगर बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज, कौन सी सुविधा है आपके द्वारा प्रदान की जाती है? सर हमारे पास में सभी प्रकार के एनिमल्स की ट्रीटमेंट की सुविधा है, उनके ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ ही उनके ब्लड टेस्ट और जो भी उनका एग्जामिनेशन करके जो भी चीजें नेसेसरी होती है हम लोग सब यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पे भी लोग देख रहे हैं, तो क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे कि अगर आप घर में कोई प्राणी को आपके घर में पेट बोल के लाते हैं तो आप उसको घर का मेंबर बोल के ही घर पे लाइए। पालतू जानवर को पालतू जानवर बोल के मत रखिए, उसको घर का मेंबर बना के उसको रखेंगे तो वो भी हैप्पी रहेगा, आप लोग भी हैप्पी रहेगा। अगर किसी को पेट्स रिलेटेड कोई परामर्श आपसे लेना है या पेट्स रिलेटेड कोई जानकारी आपसे साझा करनी है, बातचीत करनी है, या आके पेट्स क्लिनिक में आपकी मुलाकात करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? आप डायरेक्टली भी क्लिनिक में आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक का टाइमिंग सवेरे 1:30 बजे तक रहता है, 10 से 1:30 बजे तक, और शाम को 6 से 9 बजे तक रहता है। तो ये समय पे आप आके मिल सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आपकी जो भी समस्या है वो कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9579086879। एड्रेस शॉप नंबर 101A मयूरेश्वर अपार्टमेंट, पांडेपुरा स्क्वायर, नंदनवन रोड में। आपने हमसे बातचीत की, लाइफलाइन पेट्स क्लिनिक में दी जाने वाली सुविधा के बारे में आपने जानकारी दी, पेट्स के बारे में जानकारी दी, और अपना समय अपनी भाषा से देखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।